मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियां अपने साथ रंग बिरंगी सब्जियां ला रही हैं जो कि देखने में और खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। जी मैं आज बना रही हूँ सब्जियों वाला पुलाव यानी वेजिटेबल राइस। बनाना बहुत ही आसान और खाने में भी बहुत मज़ेदार। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। मैंने सब्जियों वाला पुलाव बनाने के लिए एक पैन में ऑयल डाला है और उसमें एक प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है, ज़्यादा नहीं ब्राउन किया, और उसमें एक चम्मच बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। बस इतना अदरक लहसुन को फ्राई करना है कि उसकी स्मेल आने लगे। उसमें मैंने 2 क्यूब्स सब्ज़ मिर्चों के शामिल कर दिए हैं और थोड़ी सी चिकन जो मैंने बोनलेस रखी थी इसमें डालने के लिए, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश थी कि चिकन पुलाव बनाऊं, लेकिन मैंने कहा कि साथ सब्ज़ियां भी शामिल करते हैं क्योंकि इतनी इतनी प्यारी सब्ज़ियां बाज़ार में आ चुकी हैं। तो मैंने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। चिकन जब फ्राई हो जाए तो उसमें हमने वेजिटेबल शामिल कर देनी है, जिसमें मैंने शामिल किए हैं क्यूब्स कट में मैंने 3 अदद आलू लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। उनको अच्छे तरीके से भूनूंगी और साथ ही मैंने उसके गाजरें जो मैंने वो भी क्यूब्स में कट की थी छोटे साइज़ में, वो भी मैंने आलूओं के साथ ही शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच दड़ा मिर्चों का शामिल कर दिया है। नमक शामिल किया है। नमक आप हस्बे ज़ायका शामिल करें जितना आप पसंद करते हैं। मैंने चावलों के हिसाब से नमक इसमें डाला है। 1 चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच भुना कुटा धनिया वो मैंने शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी सारी सब्ज़ियों को और मसालों को। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैंने इसमें थोड़े से मटर शामिल किए जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। मैंने उनको पहले बॉईल किया था, फिर मैंने उन्हें फ्रीज़ किया था। तो ये 50% जो थे मटर पहले से गले हुए हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी भूनने की, तो इनको मैंने बाद में शामिल किया है। अब इसमें 1 कप चॉप की हुई मैं बंद गोभी शामिल करूँगी और 1 शिमला मिर्च वो भी मैंने चॉप की है, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। इनको भी थोड़ा सा भूनने के बाद तो हम चावलों में पानी शामिल कर देंगे। चूँकि बंद गोभी और शिमला को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये जल्दी गल भी जाती हैं और इनको ज़्यादा भूनते भी नहीं हैं, तो ये मैंने एंड पे शामिल कर दी हैं। ये देखें सब्ज़ियाँ हमारे अच्छे तरीके से भून चुकी हैं, इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। मैं चूँकि चावलों में ऑयल कम डालती हूँ अपने हिसाब से, तो इतना ज़्यादा ऑयल हम लोग नहीं खाते, तो मैंने इसे में कम ही ऑयल रखा है, इस वजह से ऑयल इतना आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब मैं जितने चावल थे उससे 1 गिलास कम मैं पानी शामिल करूँ। जैसे 3 गिलास चावल थे तो मैंने 6 की बजाय 5 गिलास चावल पानी डाला है। वो इसलिए कि सब्ज़ियाँ भी अपना पानी छोड़ती हैं, तो इस तरह पानी की मिकदार चावलों में पूरी हो जाती है। पानी को जब बॉयल आ चुका है तो उसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। चावलों को कम से कम 5 से 6 मरतबा खुले पानी में ज़रूर धोना चाहिए, तो मैं इनमें पुरानी बासमती की स्मेल नहीं आती। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि चावल बने हुए होते हैं तो उनमें पुरानी चावलों की स्मेल आ रही होती है। उसकी यही रीज़न है कि हम उसको कम दफ़ा उसका पानी चेंज करते हैं। अब चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए। इस पॉइंट पे मैं इसमें 2 बड़े चम्मच खाने के जो होते हैं सिरका शामिल कर दूँगी। सिरका डालने से चावलों की स्मेल बहुत अच्छी आती है, चावलों का सब्जियों का कलर खुल के आता है और चावल खिले खिले बनते हैं। चावल शामिल करने के बाद इस पॉइंट पे हम चावलों का नमक भी टेस्ट कर लेंगे। मैंने चूँकि 3 ग्लास चावल लिए हैं और उनमें 3 चम्मच मैंने नमक शामिल किया था जो बिल्कुल पूरा था। मैं ये दिखाने के लिए, जो बहुत सारी लड़कियां कुकिंग सीख रही होती हैं, वो इस पॉइंट पे नमक चेक करके तो उसमें नमक शामिल किया जा सकता है। तो मुझे थोड़ी सी नॉन स्पाइसी चावल लग रहा है, तो मैंने थोड़ी सी पिसी हुई छोटा 1 चम्मच लाल मिर्चों को शामिल कर दिया है। ये देखिए इस पॉइंट पे अभी चावल में थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो हम बिल्कुल जब पानी इसका खुश्क हो जाता है तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। अभी 2-3 मिनट के लिए मैं उसको ढक दूँगी। चावलों का पानी
बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसमें चम्मच को ज़्यादा नहीं घुमाते फिराते, चावलों के टूटने का ख़तरा होता है। मैं चूँकि आदत से मजबूर हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं इनको अच्छे तरीके से यहाँ हिला के मिक्स करके तो दम पे लगा दूँगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है मेरे चैनल से और आपने और क्या क्या मज़ीद सीखना है, ताकि मैं और वीडियो आपसे शेयर कर सकूं। चावल एक ऐसी डिश है जो कि ताज़ा ताज़ा खाने में मज़ेदार लगती है। नेक्स्ट डे चावलों को खाने को दिल नहीं करता, इसलिए चावल इतने ही बनाए जाएं जितने एक टाइम में ख़त्म हो सके, क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं रायते की तैयारी भी कर लूँगी और रायते में मैं प्याज और खीरा लाजमी शामिल करती हूँ और सब्ज़ धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी भी। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया जिसको मैं चॉप कर लूँगी। इस तरह बहुत अच्छा बाजार वाला रायता लगता है जिसमें छोटा छोटा बारीक प्याज थोड़ा सा और थोड़ा सा खीरा शामिल किया हो, तो वो मैं रायता भी साथ ही तैयार कर लूँगी जितनी देर तक चावलों को दम लगेगा। दोपहर के खाने में मैं चावल बना रही हूँ। रात को चावल हम लोग कम ही खाते हैं, वो इसलिए कि रात को चावल खाकर सो जाएं तो सुबह को हमारी आंखें स्वेल हो जाती हैं। इस तरह और किस किस के साथ होता है कि सुबह को आंखें सूजी हुई हों चावल खाने से। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये बात। माशाल्लाह चावलों को दम आ चुका है, देखें कितने अच्छे और खिले खिले चावल बने हैं। हम इंजॉय करेंगे दोपहर का खाना। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।